बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सलावत अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। जिसके सीने में अली जितना अली है दोनों हाथ बुलंद कर। बिस्मिल्लाह। हम्द है उस अल्लाह की। सबसे पहले तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं खुद अपनी जबान से एतराफ करूं कुछ भी कहने से पहले कि मैं सदक़े में कुर्बान उसकी मारिफत के जो हम्द की इस्तिलाह सुन के ही हम्द के सुरूर में आ जाता है। और खुदा करे कि सुनने वालों ने बल्कि दाद देने वालों ने भी दाद किसी रिवायती अंदाज में ऐसे ही चलते फिरते यानी बेजान नहीं सोच समझ के बरहक हक को हक जानते हुए बल्कि हक का हक जानते हुए हम्द की इस्तिलाह पे दाद दी है। और जो खामोश रह गए उनकी ज़ियाफ़त तबाह के लिए अर्ज कर देता हूँ सोहेल शाह साहब आपने तो लाज रखी ही है हमेशा। पाकिस्तान क्या दुनिया के जिस मर्जी गोशे में भी आप जैसा सितारा अख्तर से पहले जो चमक रहा है मैं कुर्बान जाऊं अपने शाह साहब के सादात के सुनने वालों की अदाओं के क्या कहते हैं। लेकिन ये फिक्रे को ज़ाया ना करना मैं आपकी ज़ियाफ़त तबाह के लिए अर्ज कर रहा हूँ। हम्द है जो नहीं जानता वो आज जान ले। हम्द की हा और मीम में भी हा हुसैन की है मीम मोहम्मद के। अरे मैं तो तुम जब तक दाद देते रहोगे इज्जत अली की कसम अली की डालैनों से जो सदके बढ़ते हैं ना वो नफे तुले थोड़ी बढ़ते हैं। नहीं मैं मुझे फिक्रा कहने दो फिर तुम जिंदगी भर नारे लगाना। हम्द में हामीम की तावीलात इतनी है जो खामोश है। जब तक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आएंगे गुफ्तगू में कदम रखने का लुत्फ नहीं आएगा। इजाजत है या आपकी खामोशी ने मुझे मजबूर किया है वरना मैं तो जो रट के आया हूं वो मैं पढ़ता चला जाता। इजाजत है। अच्छा देखिए मीठा देखना हम्द हामीम कहने को तो ये इसमें मोहम्मद है। मुझे कयामत तक दाद चाहिए इस फिक्रे पे सोहेल शाह साहब। कहने को तो ये इसमें मोहम्मद है लेकिन अगर समझो तो इसमें मोहम्मद है। यार मैं कुर्बान जाऊं तुमने हक अदा किया है। अच्छा एक बड़े तुम्हारे हैदर हैदर की सदाओं की कसम और इन अदाओं की कसम जो सिर्फ पहली 3-4 सफ़ों को मिली हुई है बाकी भी अगर साथ ना मिलाऊं तो मुझे अली की दहलीज का नौकर ना कहना। हाँ मीम में हाँ हुसैन की हो सकती है मीम मोहम्मद की हो सकती है। हर आयत के 70 जाहिर 70 बातिन हैं या नहीं इजाजत है या नहीं। तो फिर 140 तफसीरें तो हामीम की भी बरहक हुई।
तुम्हारे हैदर हैदर की सदा ने मुझे मजबूर किया है, अब लाज अपनी और मेरे मुश्तरका मुकद्दर की एक साथ रख दी है। उस दिन जमाना क्या करेगा जब हामीम के पर्दे के अंदर से हैदर मौला का ज़हूर हो जा। मूसा रिजवी मिलके इजाजत है मैं फिक्रा मुकम्मल करूं? नहीं, अगर आपका दिल होता तो अभी हामीम को भी मौजू बनाया जा सकता था। हामीम कहते को इसमें मोहम्मद है, लेकिन अगर समझो तो इसमें मोहम्मद है। अच्छा एक मिनट, जो खामोश है वो मेरे साथ कुरान मजीद की साई मुबारक की तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलम मिनर्रहमानिर्रहीम। शाह जी अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है ये जो हामीम है पैदा नहीं, इसे नाजिल करने वाले ने ऐसे नाजिल किया जैसे हामीम को नाजिल करने का हक है। और जब ये तिलावत कुरान उसके सामने की गई जिसने कुरान को भी कुरान होते हुए देखा था, यानी मेरे और आपके मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तैयब और ताहिर बारगाह में नहीं गुजारिश है दुरूद भेजना थोड़ी आपने भिजवाना है। वो लोगों को जब खतीब कह देते ना कि दुरूद भेज दें तो लोगों को टेंशन होती है, पता नहीं कैसे भेजें। हमारा काम भेजना है ही नहीं, आप भेज के तो दिखाएं कैसे भेजते हैं। नहीं ये तो भिजवा रहे हो, भेजते कैसे हो? मोहम्मद नहीं, आपने गुजारिश मोहम्मद मोहम्मद क़यामत तक भी ये ड्यूटी पढ़ूं तो हर दुरूद को सुन के एक दुरूद और वाजिब हो जाता है। ये तो मैं तो इसके फजाइल पढ़ूंगी, मेरा मौजू है सुखनदा ही। लेकिन सोलशाह साहब कितना ही बड़ा, कितना ही मोतबर, कितनी ही कदावर शख्सियत क्यों ना हो, आलम इस्लाम की, आलम अकवाम की या आलम हिमकान की कितनी ही मोतबर शख्सियत क्यों ना हो, दुरूद भिजवाने की गुजारिशात पेश कर सकती है, भेज नहीं सकती, क्योंकि भेजेगी ऐसे ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यानी मैं आपसे कह रहा हूं आप दुरूद भेजें, आप अल्लाह से कह रहे हैं तू दुरूद भेज। आई ना आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है, पिछली सफों के भी हाथ उठ रहे हैं, इसका मतलब है बात पहुंच रही है। यानी मानो ये मेरे और तुम्हारे अल्लाह का फैसला है कि बतूल और औलाद बतूल पर दरूद भेजने के लिए कम से कम अल्लाह होना जरूरी है। इजाजत है, आपकी तवज्जो है, तवज्जो। मैं पहला फिक्रा नजर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मातमी हर दरवाजे से आते रहे, सैयदा का घर आबाद रहे, और जिसे ये दुआ अच्छी नहीं लगी मालिक उसे एक आध मौका और इनायत फरमाए, है ना। क्योंकि अच्छा मैं पहला फिक्रा नजर करना चाह रहा हूँ, और जब से आपके चेहरों की जियारत का शरफ मुझे हासिल हुआ है तब से बेताब हो रहा हूं कि ये अमानत आप मुस्तहिकीन तक पहुंचा दी जाए। हम्द है उस अल्लाह की, अब जैसे नाज होगा इस हकीकत पर वो मेरा साथ देता हुआ नजर आएगा। हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमारी जबीनों को एक ऐसे घर की दहलीज पे खम रखा है जहां एतबार लौहो कलम रखा है। यार सोहेल शाह साहब आप तो मेरा सामने है ही, लेकिन अब तुमने अगर हौसला अफजाई फरमा दी है सुनने वालों, तो मैं तुम्हारे नसीब से सफर करना चाहता हूँ। हमदे उस अल्लाह की जिसने हमारी जबीनों को उस घर की दहलीज पर खम रखा है जहां एतबार लौहो कलम रखा है, जिस घर के बच्चे बच्चे ने अली की आल होने का भरम रखा है। नहीं, जिस घर के सहन में नहीं देना मेरा साथ, जिस घर के मुकद्दर में तौहीद ने ये कह के अलम रखा है कि यहाँ मेरे अली के अली ने कदम रखा। सुभान अल्लाह।
बिस्मिल्लाह। हाँ, नौजवानों से तो मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि अगर तुमने खिताबत सुननी है तो तुम तो फ्रंट फुट पे आ जाओ। हाँ, क्योंकि सिर्फ अकेला खतीब थोड़ी मैदान में बैठा है, समझो तो तुम भी गदीर के मैदान में बैठे हुए हो। और आज तो साउंड वाले ने भी खैर से साउंड ऐसा लगा दिया है कि मैं अगर इसकी तारीफ मिंबर से करूं तो ये बेजा मुबालगा नहीं होगा। हम पर तो वैसे ही खाली होने का फतवा लगा हुआ है, लेकिन इज्जत अली की कसम, ये जो दिन भर खाली खाली करते ना, इन्हें खंगाल के देख लो, अंदर से ये भी खाली आजार है। लेकिन देख लो, मैं तुम्हारी नजर कर रहा हूं। आज साउंड वाले को भी दुआ दूंगा, सुनने वालों को भी दुआ दूंगा। आज तो पढ़ने वाला भी सुनने वालों में शामिल है। पता नहीं इस कैफियत, ये कैफियत किसी को समझ में आ रही है या नहीं। जहां तौहीद ने ये कह के अलम रखा है कि यहां मेरे अली के अली ने, जिस दिन की धरती पे गाजी ने कदम रखा ही नहीं शाहजी, उससे तो मुझे कोई तवक्को थी भी नहीं। जहां अली के अली ने, यानी जहां ऐन के ये ऐन ने कदम रखा है। असल में आज जिस मरहूम की साले सवाब की मजलिस हो रही है, इसका नाम भी देखो अली आबिद है। यहां भी ऐन और ऐन की तकरार, पता नहीं बैठे हो या चले गए हो। अब ऐन से ऐन के रिश्ते को मलंगों की लुगत में अली अली कहते हैं। अगर समझ में आया तो मिलके पीछे बैठे सुभान अल्लाह। इब्तिदा उस रब्बुल जलाल की इजाजत है। बोलो फिर मिलके कलंदर। जी, इन नारों का मजलिस में क्या लेना देना। माफ कीजिएगा, ऐसे भी लोग हैं और अभी भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और हो सकता है एहतराम मजलिस में न पूछ रहे हो कि ये क्या, इसका 14 मासूमीन से क्या रिश्ता है। अकल के अंधों, कभी नारे में जो सफर तय हो रहा है उस पर गौर किया। वो कह रहा है बोलो बोलो सखी लाल कलंदर मस्त हैदर हैदर, ये नारा तुम्हें हैदर तक पहुंचा के दम लेता है। आज इसने पहुंचना है हैदर तक, मेरी आवाज से आवाज मिला है। बोलो बोलो सखी लाल कलंदर ढूंढा उसे जाए जो चारों तरफ महसूस ना हो रहा हो। खैर ये तो अपना अपना रिश्ता है, जिससे जितना कुर्ब मयसर आया। और आबिद भाई क्या कहने, और परवरदिगार आलम यहाँ आज तशरीफ फरमा, हर सुनने वाले की तौफीकात में इजाफा फरमाए और मरहूम मग़फ़ूर के गुनाह कबीरा और सगीरा से दरगुजर फरमाए। इस फर्श अज़ा को बिछाने वाले, इस फर्श अज़ा पे आने वाले, इस फर्श अज़ा पे सुनाने वाले, इस फर्श अज़ा पर अपने बच्चों की उंगलियां थाम थाम के घरों से चल चल के आने वाले मेरे मौला तो सब की खैर फरमाए। अच्छा, इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसने अलीयुल अज़ीम होकर कर दिया ज़ाया। अलीयुल अज़ीम, यहाँ भी ऐन और ऐन है। ये नगीने तुमने खुद चुन रहे हैं। मैंने अपने मिजाज से हट रहा हूँ ना, अपने मौजू से हट रहा हूँ। इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाब भीतर देखिएगा। इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के एक एक फिक्रे में अल्लाह जाने कितने अशरे हैं। इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाब बरकत तरीन नाम से जिसने अलीयुल अज़ीम होकर अली को अली में फना कर दिया। अब मैं मुसलसल कर रहा हूँ अपने फिक्रे को। जिसने ऐन को ऐन में फना कर दिया, जिसने अब्बास को वली में फना कर दिया, या यूं समझ लें कि जिसने अली को अली में फना कर दिया। बहरहाल अली का जली में जम होना भी तो अली का अली में जम होना है ना। नहीं देखो, बिस्मिल्लाह, मजलिस वो अच्छी जो सिरात मुस्तकीम पे रखे।
अपनी तकरीबन शर्त वही है जो नमाज की है। पता नहीं बैठे या चले गए। नमाज अपनों की हो या पराइयों की हो, सुनाए फातिहा के बगैर उसका फातिहा ही हो जाता। ये मेंबर का रिस्क है। ठीक है, अब तो पहला दूसरा क्या क्या तीनों कोरोने टल गए हैं। तो अब तो मेरी कौम को समझ जाना चाहिए, कोरोना हाथ मिलाने से फैल रहा था, अली के नाम पे उठाने से थोड़ी फैल रहा था। नारा लगा करे तो दोनों हाथ गदीर की तरह उठा दिया करो, क्योंकि अली की विलायत की अमानत है। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। जीते रहे आबाद रहे। कम से कम ये हक है कि रंग गदीरी होना चाहिए। तो इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाबरकतरीन नाम से जिसने अली को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अली को अली में फना कर, आपने बखुदा हक अदा किया है। लेकिन मेरा फिर जी चाह रहा है कि मैं इस फिक्रे की वजाहत करूं। क्यों अली को अली में फना नहीं किया? ये अली था जो जली में जम था। वो मैंने कहीं एक फिक्रा कह दिया, पता नहीं यहाँ समझने, यकीनन यहाँ समझने वाले हैं। अली और जली का तो रिश्ता इतना गहरा है कि जो अली से टकराई वो भी जली। मैंने तो कह दिया, पता नहीं कौन सा है और कौन रह गया। जिसे समझ में आ गया वो नारा लगाए, बात आगे बढ़ा। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। ये अली था जो अली में जम था। अच्छा एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कुरान मजीद की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली, वल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व यूतूना ज़काता। हाँ, ऐसे जो हालत रुकू में ज़कात देता है, मैं इस पे बहस नहीं कर रहा कि ज़कात देता है या खुद हकीकत ज़कात है, या हकीकत ज़कात का फाहिल हकीकी सिवाय अली के कोई है ही नहीं। अभी तो ये मेरी आभास से सुखन है ही नहीं। आज तो मैं इस मौजू पर गुफ्तगू कर ही नहीं रही। लेकिन अगर दिल चाहे किसी का तो उसका इस्तेकाक है, उसका हक है कि मैं अपने नाक़िस मबलग़ इल्म के मुताबिक इस हकीकत का एक बार फिर इसी काबे को अली समझ के इसका तवाफ करता रहो। आज़ादार हुक्म दे सकता है। हमारे यहाँ तो हुक्म ही चलते हैं, या आज़ादार का चलता है या आलमदार का चलता है। और आपके क्या कहने हैं, आपके क्या कहने हैं? आपने हक अदा किया। नारा ये अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलात, अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली, और वो अमान देने वाले तुम्हारे वली। ईमान लाने वाले नहीं, इसलिए कि जो हुज्जत के ईमान लाने पर ईमान लेकर आए, पहले तो उसे दोबारा ईमान लाने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं ना ये नजाकत। तो अमान देने वाले तुम्हारे वली, ईमान, क्योंकि दोनों का इसमें फाइल आमिनू है। ईमान से हो तो आमिनू का मतलब ईमान से बताओ, ईमान लाने वाला ही बनता है। लेकिन अगर अमान के मज़दर से हो तो आमिनू के इसमें फाइल का तर्जुमा ईमान लाने वाले नहीं, अमान देने वाले। हमें पता नहीं किसी को याद आया या नहीं, पता नहीं, मुझे कोई धुंधलाई सही किताबों में पढ़ा हुआ एक वाक़या इस वक्त याद नहीं नजर आ रहा है। इजाजत है? वो एक नौजवान है और उसे पर्दा फरोशी के लिए गुलाम बनाकर एक जगह से किसी जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है, और वो बारी बाहर से पुश्ते नाके पे बंधा हुआ ले जाया जाता है, और दूर दूर से उसे काबे की छत नजर आती है। पता नहीं उसे तो काबा नजर आ रहा है, जो खामोश है उसे क्या नजर आ रहा है? हाँ, मेरी तरह देखना। मैं तो अपनी तरफ से बड़ी खूबसूरत अंदाज, बड़े दिलकश दिलनशीन अंदाज में जिस हद तक मुमकिन हो सके से खूबसूरत अल्फाज की कहकशाओं में लपेट लपेट के आपकी अमानत आपके हवाले करने का इरादा और कस्द कर चुका हो। आगे आप जाने, आपका मुकद्दर जाने। तो मुझे दूर ही दूर से अमान से बात चली, इसलिए मुझे याद आ गया। और अल अमान बात है, कैसे छुपा लेता। और काबे की छत नजर आई। कहते हैं इस गुलाम ने, इस कैदी ने अपने आप को वहाँ से गिराया और दौड़ता हुआ किसी भी तरह खाना काबा की हुदूद में पहुँचा और लिपट गया जाके गिलाफे काबे से।
मैं बस इशारा करूंगा। खिलाफे काबे से लिपट गया और लिपट के कहते हैं पालने वाले मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, मुझे अमान दे। कहते हैं पुष्ट पे अब्दुल मुत्तलिब हाथ रख के कहते हैं आ तुझे अमान दी। यार जो दाद दे रहा है वो तो खुद दाद के काबिल है, जो खामोश है वो नतीजा सुने। पलट के कहता नहीं मैंने दाद इस घर के मालिक से मांगी है। कसम इस्मत अली इब्न अबी तालिब के। अब्दुल मुत्तलिब उस गुलाम की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं दुनिया के गोशे गोशे में जो भी इस घर के मालिक से पनाह मांगता है उसे अमान देने वाले हाथ ही दो। लुत्फ आ रहा है तो नारा भी एक लगे ना, जवाब भी एक। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम राकिऊन। अमान देने वाले तुम्हारे वाले, ईमान लाने वाले नहीं। हुजूर कोई जरूरत है तो इस पर मजीद रुका जा सकता है। आमिनू दोनों का इसमें साइल है। फिर कह रहा हूं समझाने में आसानी होगी। ईमान के मस्दर से हो तो तर्जुमा ईमान लाने वाले बनता है, अमान के मस्दर से हो तो अमान देने वाले बनता है। ये है तुम्हारे वली। आगे बढ़ो जिन्होंने नमाज कायम की, सुबहान अल्लाह। व यु'तूना ज़कात, और जो ज़कात जिन्होंने दे नहीं दी, जो देते हैं। वहुम राकिऊन, रुकू की हालत में नहीं। यही तो हकीकत रुकू है। पता नहीं आप अब तक किस तर्जुमे पर इत्तेफाक कर चुके थे। यही तो हकीकत रुकू है। चलो एक तोहफा और दे देता हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें आज तक ये समझ ही नहीं आ रहा कि अख्तर अब्बास ज़ैदी जैसों का अकीदा क्या है। अकीदा हमारा वही है जो हमें आले मोहम्मद ने अता किया है। हम इन्हें रुकू वाले ही समझते हैं, बल्कि यही तो रुकू है। क्योंकि सोहेल शाह साहब रुकू होता है सजदे और क़याम की दरमियानी हालत का नाम, और ये है अल्लाह और मखलूक के दरमियान। जिसका ये अकीदा है वो तो मेरा साथ दे। यानी इनके ऊपर अल्लाह है, नीचे मखलूक है। यानी जब अल्लाह को मखलूक ने कुछ देना हो तो ना इनके बगैर दे सकता ना इनके बगैर ले सकता। वरना डाल के देख लो कुंडे। बिस्मिल्लाह, दोनों हाथ उठे। फैसला हो गया या नहीं हो गया? हाँ, अल्लज़ीना युक़ीमूना, और ये आयत जब नाजिल हुई तो ज़कात देने वाला ज़कात दे रहा था। कहाँ? कौन सी जाफ़े तैयार की? अपने दौर की। जिस मस्जिद में अली हो मस्जिद भी अली होगी। सोहेल शाह जी वहां तो सजदे भी अली होंगे। हाँ, वहां तो सजदे भी अली होंगे, है ना, और सब अली अली ही कर रहे होंगे। छोड़ दो। अच्छा नहीं, जो ये सोच रहे हैं कि छोड़ दो वो बताएं अली अली कैसे छोड़ दो। मुझे तो खुदा की कसम हैरत होती है उन लोगों को कि इन्हें सुकून क्यों नहीं देते मालिक अली के नाम पर। ज़कात दे रहे हैं किसकी खुशनुदी के लिए? अल्लाह अल्लाह बोलो ना, अल्लाह के लिए। अच्छा, ये नमाज किसकी हो रही है? सजदे किसके हो रहे हैं? चक्कर किसके घर के लग रहे हैं? अब देखते जाना बात कहाँ जा रही है। और ये नमाज हर चीज। अब वो जो आया है मांगने वाला साइल, ये सलमी भाई तशरीफ फरमा, ये जो साइल आया मांगने वाला, ये किसके नाम पे मांग रहा है कोई जो अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ अता करे? यही लफ्ज है ना, है कोई जो अल्लाह के नाम पर मुझे, दो ना मेरा साथ, कुछ अता करे? पहली बार कहा, किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी ने मस्जिद में अली भी थे, दो ना मेरा साथ। फिर मांगा, है कोई जो अल्लाह के नाम पे अता करे? पढ़ तो दी मैंने मजलिस। फिर मांगा, क्योंकि मुझसे पहले मजलिस काफी ताखीर का शिकार हो गई, मैं इसी पर इत्तेफा करूंगा। अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो नहीं देना मेरा साथ, पहले इस फिक्रे पे तो साथ दे, फिर फैसला होगा बात आगे बढ़नी है या नहीं बढ़नी। बात समझ में आ रही किसी को, ना जात समझ में आ रही किसी को। मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखिएगा। अब नमाज किसकी? अल्लाह की।
रोजे किसके रखे गए अभी पूरा महीना? अल्लाह। अफ्तारियां, सहरियां, मैं कुर्बान, आपकी अदाएं सब किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। मांगने वाले ने भी अल्लाह के नाम पे मांगा। पहली दफा किसी ने नहीं दिया, दूसरी दफा किसी ने दिया। रिवायत की फिक्र है, लम युअता लहू अहदुन, लम युअता लहू अहदुन, किसी एक ने भी कुछ अता नहीं किया। सही है, सही तर्जुमा किया। लम युअता लहू अहदुन, एक ने भी अता नहीं किया। अली ने भी नहीं किया, ना पहली दफा में ना दूसरी दफा। सुनते तो देते ना। सारी तकरीर ही पहले फिक्रे पे हो रही है, क्योंकि अली हम हो के नमाज थोड़ी पढ़ रहे थे, अली तो जम हो के पढ़ रहे थे। नहीं, जो खामोश है वो खामोश क्यों है? नहीं, अब तो खामोशी नहीं बनती है ना, अब तो ये सुकूत अली के नाम पे टूट ही जाना चाहिए था। लेकिन वाह सोहेल शाह साहब आज अख्तर को बैठे बैठे जाफर तैयार के पेपर पर ये बात समझ में आई है कि वाह मेरे मालिक, एक पन दो दो काज करना तो कोई तौहीद से सीखे कि अपने पराए दोनों को अली के नाम पे खामोश कर रखा। घर जाके सोचिएगा कहने वाले ने क्या कहा। और ये अपने पराए बेगाने यगाने सब अली के नाम पे खामोश। अच्छा नहीं दिया मालिक ने भी, क्योंकि मालिक तो हम होके थोड़ी पढ़ रहे थे। तुमने इस फिक्रे की कदर नहीं की, हम होके थोड़ी पढ़ रहे थे। उर्दू बोलने वाले हैं, वो तो जम होके पढ़ रहे थे। अली में जम होकर, अली जली में फना होकर। हालांकि सोहेल शाह साहब अली तो कहते ही उस हकीकत को है जो हस्बे जरूरत जाहिर होती है। नक्श काज़मी साहब ये आपका मुकद्दर है। अली हस्बे जरूरत जाहिर होते हैं, अपनी जरूरत के लिए अली कहां जाहिर हुए? रज़्म में देख लो, बज़्म में देख लो, अशीर में देख लो, गदीर में देख लो, जहां दिल करे जितना जी करे देख लो। अली तो जरूरत ही बन के जाहिर हुआ है। अब कभी जरूरत नबी की रही, कभी जरूरत जली की रही। अब अली पढ़ रहे थे जम होकर। उसने पहली बार कहा है कोई तो अल्लाह के नाम पे आता है, दूसरी बार, तीसरी बार। जब तीसरी बार किसी ने नहीं कहा तो साहिल ने आसमान की तरफ देख के कहा, अल्लाहुम्मा अशहदु हाउलाई अशहदु अला हाउलाइल कौम। ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना इस कौम के हालात पर कि तेरे नाम पे मांगने वाले को किसी ने कुछ अता नहीं किया। अब जो हम होके नहीं पढ़ रहा था वहां जम होके पढ़ रहा था। यानी जब तो कहा सुना ही नहीं, जब तो दिया नहीं। यानी सुनने वालों ने दिया नहीं, देने वाले ने सुना नहीं। हो गई पूरी मजलिस और तुमने हक अदा कर दिया है। लेकिन चलो अब तुमने भी फैसला सुन लिया। जैसे ही तीसरी बार कहा अल्लाह, तो जो वहां था दे दो मेरा साथ, शायद उसने वही सुना और अंगुश्तरी वाली अंगुश्त को हवा में दराज कर दिया। अब जिसे अली की उठती हुई उंगली नजर आई है, बस उससे तवक्को है मेरी। तो पालने वाले मांगने वाला तो तुझसे मांग रहा था ना। ये हाथ अली ने अपना क्यों उठाया है? अब पता नहीं है मवाली ने भी अपना हाथ क्यों उठाया है, लेकिन जिसे समझ में आया है बस वो ही काबिल है कि वो मंजिल तक पहुंचे और अली के कदम बोसी का मुस्तहिक करार पाए। पालने वाले तू मालिक है, अला कुल्ली शैइन कदीर की मसनद इख्तिदार पे बैठा है। यार बैठे हो या चले गए हो? तू चाहता तो एक आध सोने की ईंट वहीं से फेंक देता ना साहिल की झोली में। सुनाए तेरे तो निशाने भी नहीं चूकते। तुमने हक अदा किया है खुदा की कसम, आज तुमने हक अदा किया। मैं बार बार तुम्हें सनत दे रहा हूँ और मैं भी सुनने वालों में शामिल हूँ। मालिक सुनाए तेरे तो निशाने ही नहीं चूकते। मार रमाई तू
इस रमाइतु वलाकिन्नल्लाह रमा, मेरे हबीब ये कंकर तुमने थोड़ी फेंका, ये ड्रोन हमने फेंका। हाँ, मैं तो जदीद इस्तिलाह में बात कर रहा हूँ ना। सुना है जहां जहां मुनकिर जा रहा था वहां वहां अल्लाह का फेंका हुआ तीर जा रहा था। ये मिजाज है अल्लाह का, अब तीर छोड़ दे या जुल्फिकार छोड़ दे। अब जिसने सुना ही नहीं वाकयात से तवक्को थी भी नहीं वजह। एक मिनट, ये ना हो कि नतीजे से पहले ही सब थक जाए। मैं नतीजा झोली में डालने लगा। पालने वाले मांग तुझसे रहा है, तेरे नाम से मांग रहा है। और अच्छा दिया भी तेरे नाम नहीं। क्यों? अली अल्लाह का नाम नहीं है। अली अल्लाह का नाम नहीं है, या इसमें भी कोई काम कर गया? पता नहीं ना, 99 कब 98 हो जाए। मालिक अपने नामों की हिफाजत खुद फरमाता है। वनहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क्या कारियाने कुरान का मजमा है। अच्छा, पालने वाले मान तुझसे रहा, नमाज़ें तेरे नाम की, साइल ने लाज भी तुझे डाली, वास्ते भी तुझे तेरी करीमी के दे रहा है, और अंगूठी उसे अली के हाथ से मिल रही है। आखिरी फिक्राए तकरीर का लाज रखना, मैं तुम्हारी नजर कर रहा हूं। यानी जहां तक अब ये आवाज जा रही है, यानी याद रखना मुसलमानों, ये फैसला भी मेरे और तुम्हारे अल्लाह का है कि याद रखना मांगा जली की जात से जाता है, मगर लुटाया अली के हाथ से जाता है। बिस्मिल्लाह। मालिक दरजात बुलंद फरमाए। मालिक दरजात। मैंने बहुत वक्त लिया आज अपने मोहतरम सुनने वालों का, और मेरे मौला जानते हैं कि जो मेरा आज मौजूद सुखन था, मैं अभी उस तरफ आया भी नहीं, लेकिन मजलिस चूंकि बहुत पहले से जारी और सारी है, और आपकी कैफियत का एहतराम भी बहैसियत खतीब मजलिस आज़ा मेरी ज़ात पर वाजिब नहीं औजब है, इसलिए ये फ़िक्र तबर्रुकन अर्ज़ कर रहा हूँ। और शायद मैं वक्त से पहले कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारी लुगत में हो सकता है वक्त से पहले हो, उसके यहाँ ना कुछ वक्त से पहले होता है ना वक्त के बाद। हाँ, यकीनन वक्त हो गया होगा। यकीनन वो जो अपनी कब्र को छोड़ कर आती है, यकीनन वो इरादा फरमा चुकी है कि अब सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के दिल मुनक़लिब हो जाए। कहना मैं अपनी पाक बीबी आपके कदमों में रहकर ये कहना चाह रहा हूँ, चाह मैं ये रहा कि वो अली जो मस्जिद में ज़कात देता रहा, मुसलमानों ने उसी मस्जिद में उसके सर पे तलवार चला दी। अजरकुम अल्लाह। एक तरफ अली का इश्क बढ़ता रहा, आए मैं कुर्बान, एक तरफ अली का बुग़्ज़ बढ़ता रहा। कहीं इश्क परवान चढ़ रहा था, कहीं अदावत कदूरत परवान चढ़ रही थी, और इतनी परवान चढ़ी कि बच्चों की गर्दनें माओं की झोलियों में काट दी। अजरकुम अल्लाह। सख्त हो गया फिक्रा। मुमकिन है बहुत से सुनने वालों ने ये रिवायत न सुनी हो, लेकिन बहुत सी माएं करबला में ऐसी हैं कि जिनके बच्चों के जिस्मों में से उनके सरों को तन से जुदा उस वक्त किया गया जब माएं बच्चों के सर झोलियों में रखकर अजरकुम अल्लाह, अजरकुम तड़प तो गए हो, तो अब सुनने को क्या रह गया है। अजरकुम अल्लाह। तलवारें बच्चों पे नहीं, तलवारें अली पे चलाई गई है। या अली आपको आपके जख्मी दिल की कसम दे रहा हो, और सुनने वालों तुम्हें तो अली की उजड़ी हुई बेटियों की कसम दे रहा। अभी तुम अपने रोजादार इमाम के मसाइब सुने हैं ना, कितने दिन गुजरे हो गए, अभी तो ताजा होगा अली का जख्म। अभी तो, और अभी बल्कि देखो मातमी की चीख कैसे नहीं निकलती, अभी तो ईद गुजरी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं कुर्बान हो जाऊं हर उस आदमी के जिसने ईद का सुनकर जिसे अली की जख्मी बेटियों का ख्याल आ गया। अजरकुम अल्लाह। जख्मी इमाम
बल्कि मैं पलटता हूँ फिक्रा। ईद रोजेदारों ने मनाई ना, रोजेदार मनाता है ईद। रोजेदार बेटियों का नहीं, आप हक अदा नहीं करेंगे, मैं बात नहीं बढ़ाऊं। शाह जी हो सकता है मंबर पर नए अंदाज से बात कर रहा हूं। रोजेदार बेटियों का रोजादार बाप। एक मिनट, जो सिस्कियों से अभी नहीं रो रहे उन्हें मैं एक फर्क दिखाता हूं, बाप और बेटियों के रोजे का फर्क बताता हूं। देखो वो रोजा और होता है जो मगरिब पे खुल जाए। पता नहीं मातमी इशारा समझा या नहीं, अल्लाह जाने अली की बेटियों के मुकद्दर में कैसे रोजे रखना लिखे थे कि करबला में रोजा रखा, शाम तक रोजा ही रोजा। भाई मातम करो, मैं हवाले कर रहा हूँ, शाम तक रोजा ही रोजा। और इन बेटियों में एक बेटी तो ऐसी भी है कि जिसका जब तक रोजा बना नहीं उसका रोजा खुला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ये तलवारें अली के बेटों पे नहीं चलाई गई, तलवारें अली पे चलाई गई। और मातमी से बर्दाश्त नहीं होता ये फिक्रा। कभी 8 मुहर्रम किसी मजलिस, मुझे याद नहीं कि साल, पिछले साल या गुज़िश्ता साल या उससे साल, इसी हक़ीर, इसी खाकसार की ज़बान से मिंबर से कहीं ये फिक्रा निकला है। एक क़यामत बर्पा हुई, ये पता नहीं यहाँ सुनने वालों का दिल कितना हसास है, लेकिन तुम्हारे आंखों का तड़पना बता रहा है कि ज़मीन पहले से बहुत ज़्यादा हमवार हो चुकी है। अजीब फिक्रा निकला है। तुम क्या समझते हो करबला में काटने वाले ने बाजू अब्बास के थोड़ी काटे थे, बाजू अली के काटे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मातमियों यही तो वक्त होता है जब अब्बास के बाजुओं की मुसीबत याद आ जाए ना, तो अपने बाजुओं को खुद से ज्यादा अजीज ना रखा करो। अजरकुम अल्लाह। आज मुझे ये मजलिस का हुक्म है कि मरहूम जो उस दुनिया से गया है वो अपने साथ दुनिया में कई रिश्तों को निभाकर और यहाँ छोड़ कर गया है। इसमें भांजों के रिश्ते भी हैं, इसमें भतीजों के रिश्ते भी हैं। वालिक अली आबिद की दर्जात बुलंद फरमाए। मुझे 10वीं मुहर्रम 61वीं हिजरी करबला है अल्लाह माफ कर देना, एक वाकया याद आ रहा है कि जब हुसैन हल मिन नासिर अंसरना, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा जब मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि सदा बुलंद करने से पहले आखिरी मर्तबा खैमे के दौरे पे आए है ना, बस जिसे नजर आ रहा है तड़पे का सिर्फ वही। मैं नौखान आ गए, मंसूर नजर शोरा तशरीफ फरमा है, ज़िशान आबदी, नक्श काज़मी साहब, सोहेल शाह साहब, नाम ले रहा हो कि आप भी महशर में मेरा नाम लेकर मेरे हक में दुआ फरमाए और गवाही दीजिएगा कि मैंने गुनहगारों से ये रिवायत नहीं छुपाई है। 10वीं मुहर्रम अगर मंजूम हो जाए तो क्या कह गए, हुसैन आखिरी मर्तबा खैमे के दौरे की तरह, यानी अपनी फौज का मुआयना कर दे। मैं फिर फिक्र अदा करता हूँ, जो फौज बच गई थी, अजरकुम अल्लाह, बस अब सफर तय होगा, उसका मुआयना करने हुसैन तशरीफ लाए। हुसैन ने देखा खैमे की दहलीज पे कोई नजर नहीं आया। अचानक देखा कि कुछ सरगोशी की आवाज आ रही है, जो पुश्ते खैमा से आ रही है। अब जो दो शख्सियत आपस में मुकालमा फरमा रही है ना, मुझे यकीन है कि आप उसका नाम सुनेंगे और एक कयामत गुजर जाएगी सुनने वाले पर, क्योंकि जो दो हस्तियां आपस में गुफ्तगू कर रही थी, एक का नाम अबुल फजल अब्बास और दूसरे का नाम अली अकबर। बस अगर तुम्हें ये हस्तियां नजर आ रही है, तुम जानो हुसैन की तो खियारी ना जावे, याद आ जाए तो झोली फैला के मेरे हक में भी दुआ कर देना। अजरकुम अल्लाह। अब अली अकबर से अब्बास क्या कह रहे हैं, अली अकबर पहले मैं हुसैन पे कुर्बान हो जाऊं। हैरत है जो खामोश है वो खामोश क्यों है। कहा अली अकबर पहले मैं जाता हूँ, इसलिए कि अगर मैं चला गया तो हुसैन, अगर तुम चले गए तो हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा। अकबर तड़प के कहते नहीं चाचा जान, अगर पहले आप चले गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी, मातम करना। हुसैन देख रहे हैं और अचानक देखा कि दौड़ते हुआ कासिम इब्ने हसन पहले अब्बास के कदमों पे गिरा, मातम
मातम करो। फिर अली अकबर के कदमों में तड़प के कहा चाचा जान पहले ना आप जाइएगा भैया, अली अकबर ना आप जाइएगा, इसलिए कि आप गए तो कमर टूट जाएगी, आप गए तो आंखों का नूर चला जाएगा। ऐसा करता हो पहले मैं चला जाता हूँ, इसलिए कि मैं यतीम हूं ना। हाय मातम करो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। हुसैन आगे बढ़े, कासिम को सीने से लगाया, कहा कासिम तू मुझे अकबर से ज्यादा प्यारा। अल्लाह लानतुल्लाह अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। बारिला तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत व अज़मत का, तुझे वास्ता इस घराना मासूम की इस्मत का, तो हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में शरफ से कबूलियत अता फरमा। पढ़ने वाले हाज़रीन मजलिस आज़ा की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। मरहूम मग़फ़ूर अली आबिद की दरजात को बुलंद फरमा। इन्हें क़ुर्ब आइम्मा अलैहिमुस्सलाम नसीब फरमा। इन्हें जवार आइम्मा अलैहिमुस्सलाम में जगह में रहमत फरमा। इनकी कब्र को आले बाबा से बुलंद इलाही आमीन कहे। पढ़ने वाले इनकी कब्र को आले मोहम्मद के नूर से मुनव्वर फरमा। इनके गुनाह कबीरा और सगीरा से दरगुजर फरमा। लवाहिकीन को सब्र जमील इनायत फरमा। पालने वाले हाज़रीन मजलिस आज़ा अपने दिल में जो भी हाजात रखते हैं, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की गुर्बत का, तुझे वास्ता इस घराना मासूम की इस्मत का, उनकी तमाम हाजतों को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत इनायत फरमा। बिखुसूस जो औलाद हैं उन्हें सदका बाबुल हवाई सैयदना अली असगर का उनकी झोलियों को आबाद फरमा। उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्जों को गैब से अदा फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मकामात मुक़द्दसा में ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हैं, पालने वाले उन्हें वास्ता चाहता मासूमीन का, उनको और उनकी नस्लों में कोई एक शख्स भी ऐसा ना गुजरे जो मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से कभी महरूम रह जाए। बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, शियान हैदर करार इस कायनात में जहाँ जहाँ रह रहे उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी कौम को खुशहाली हो तरक्की इनायत फरमा। इस रियासत पर अपना करम फरमा। मुशीयों के घरों को आफतों बलाओं से महफूज फरमा। सीने की मुकम्मल ताकत से मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला के इलाही आमीन कहिएगा, इसलिए कि हमारे दायरे दो लुगत में इन दो दुआओं से बड़ी दुआ वजूद नहीं रखती। पालने वाले अपनी आखिरी हुज्जत के दीदार को हमारी आंखों का सुरमा बना दे और जनाबे सैयदा के दिल को चैन अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।